गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल डीप फिजिक्स में। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि कंप्लीट परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्लीट। अब इससे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप न्यू हो तो, इस वीडियो को न्यू देख रहे हो तो। सो गाइस, और उससे पहले हमने दर्पण के बारे में भी डिस्कस कर रखा है, उनके भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पृथककारी पृष्ठ लिया। क्या लिया? पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ लिया। इस पे एक आपतित किरण, क्या इस पे एक आपतित किरण आई, और जहां पे आई इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। सो गाइस, ये क्या हो गया अपना अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब, जो हम पहले से ही पढ़कर आ रहे हैं। अब देखिए, अब हमने जो ये जो सरफेस लिए, ये लिए सघन माध्यम। क्या लिया है? सघन माध्यम। और ये लिया है विरल माध्यम। बोले तो यहां हवा, यहां कांच, इस टाइप से ये क्या ले लिया अपने, सघन और विरल माध्यम ले लिया। अब एक मैं इधर और बना रहा हूं डायग्राम, इसमें भी सेम सिचुएशन है। ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम। ये सघन माध्यम, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। सो गाइस, अब देखिए यहां किरण आई कोण पर आई और परावर्तित होकर इस टाइप से गई आर कोण पर, जो अपन प्रकाश के परावर्तन में पढ़कर आ चुके हैं। तो यहां जो इसका अपवर्तित होगा ना, ये क्या आंशिक रूप से अपवर्तित होगी। सो गाइस, अब इधर देखते हैं इस डायग्राम में। अब यहां तक तो क्लियर हो गया ना कि ये किरण इस टाइप से आई और ऐसे गई। अब मैं इस किरण को क्या है, इसको मैं इस टाइप से बढ़ा रहा हूं, मतलब कि आई कोण का मान बढ़ा रहा हूं। जो आई कोण है इसको इंक्रीज कर रहे हैं। सो गाइस, जो प्रकाश का अपवर्तन था, उधर मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है तो एक बार तो अभिलंब के पास से जाती है और एक अभिलंब से दूर जाती है। तो उसी को इधर मद्देनजर में रखते हुए तो ये किरण को अपन ने क्या किया, दूर किया। जो ये आंशिक परावर्तन हुआ, ये किरण तो ऐसे गई, जो ये आंशिक परावर्तन हुआ ये भी भाई इधर की साइड गया। इसको मैंने और बढ़ाया, ये और बढ़ा, मतलब कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो आंशिक परावर्तन है ये क्या है, इधर आ जाएगा और उसके अभिलंब के परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा? अभिलंब के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री आने से ही एक एंगल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण। इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। सो गाइस, अब इस क्रांतिक कोण से ही अपनी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन निकलती है। तो डेफिनेशन कैसे है, मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं कि आपतन कोण का मान अधिक होता है किससे, क्रांतिक कोण से। जहां आपतन कोण का मान अधिक हुआ क्रांतिक कोण से, वही क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लग जाता है। सो गाइस, अब ये कंडीशन यहां, इसको मैंने वहां डायग्राम में बता दिया आपको कि इसको मैं बढ़ा रहा हूं, इसको बढ़ाया यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ा तो क्रांतिक कोण भी बढ़ा। तो एक देखो, इसको मैंने मान लो चलिए यहां तक लिया है, इस किरण को यहां तक ले आया, समझो एक बार, इस किरण को यहां तक ले आया, जो आंशिक रूप से जो परावर्तित हो रही थी किरण वो क्या इधर आ गई, अभिलंब के परपेंडिकुलर। तो किसका मान ज्यादा हुआ,
आपतन कोण का। तो आपतन कोण का मान ज्यादा होता है किससे, किससे होता है, क्रांतिक कोण से। अब मैं इधर आपको क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन लिखकर बता देता हूं। सो गाइस, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से और बता देता हूं कि जब कोई किरण, देखो एक किरण आई, सीधा सा आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, कि जो क्रांतिक कोण है उसका मान कम होता है किससे, आपतन कोण से। और जो क्रांतिक कोण है इसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं, C फॉर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन। सो गाइस, वहां तक कंप्लीट समझ आ गया। अब देख, सो गाइस देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन है सघन माध्यम से संचरित हुआ प्रकाश, यानी कि सघन माध्यम, यहां से क्या हुआ, संचरित हुआ। माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ यानी क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, इस पे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तथा उसी माध्यम में लौट जाना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इस टाइप से अपन परावर्तन तो पढ़ रहे हैं भाई, कि I कोण पर आई और R कोण पर लौट जाना परावर्तन कहलाता है। और जो ये आंशिक अपवर्तन हो रहा है, इसी से क्या बन रहा है, अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो एक बार दोबारा से देखें डेफिनेशन, इस सघन माध्यम से संचरित हुआ प्रकाश विरल माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तो तथा उसी माध्यम में लौट जाना, यानी कि सघन माध्यम में ही लौट जाना आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाती है। क्लियर। अब देखते हैं हम क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। सो गाइस, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ये क्या है, क्रांतिक कोण है, यानी कि विरल माध्यम और सघन माध्यम के अपवर्तन कोण से 90 डिग्री पर हो तो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। सो गाइस, मैं आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियरिटी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम कि इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ बातें हैं। बातें क्या हैं, फर्स्ट बात यह है कि मैं जो डेफिनेशन निकाली थी अपन ने, क्या है थी कि क्रांतिक कोण का मान कम होता है आपतन कोण से। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि आपतन कोण का मान ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। एक तो ये, और जो दूसरी कंडीशन है, देखो मैं इधर लिख देता हूं कि और फर्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि सो गाइस, एक बार दोबारा से देखें कि क्रांतिक कोण का मान कम होना चाहिए आपतन कोण से, वो डेफिनेटली है, और प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कैसे गया था, आंशिक रूप से गया था, वो मैंने इधर पहला जो डायग्राम बनाकर बताया था तो उधर समझाया था। तो गया तो था लेकिन आंशिक रूप से गया था। तो इस टाइप से अपना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो, मतलब कि इसका जो डेफिनेशन, जो उसका लॉजिक था वो कंप्लीट होता है। अब इसको हम और थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे कि क्रांतिक कोण IC तथा अपवर्तनांक n में संबंध। सो गाइस, इधर हमारा इस टाइप से डायग्राम चल रहा है, ये कोण I और ये कोण R, और ये क्या था, क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री। क्या था, क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री। सो गाइस, अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये है, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में प्रवेश करती है तब स्नेल्स नियम
से सघन माध्यम 1 के सापेक्ष विरल माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये गाइस जो स्नेल्स लॉ है वो है n12 बराबर sin i अपॉन में sin r, यानी कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या क्या होता है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसमें और क्रांतिक कोण में क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। सो गाइस अब अभी हमने बताया है कि आपतन कोण यानी कि आई कोण पर कोई किरण आई और आर पे गई। सो गाइस इस कंडीशन में आर बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री, और जो अपन को उधर दिख भी रहा है, मैंने उधर भी आपको बताया था। सो गाइस इधर से देखें कि n12 बराबर साइन आईसी यानी कि क्रिटिकल एंगल बटे साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, साइन 90 1 होता है। सो गाइस n12 बराबर साइन आई सी, ये क्या है, इसमें अपना रिलेशन है। क्या है, अभी हमने क्रांतिक कोण क्या निकाला कि n12 बराबर साइन आई सी, ये तो क्या था, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का क्रांतिक कोण। अब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो वो हो जाएगा n12 यानी कि n21 बराबर 1 अपॉन साइन आई सी। क्या हो जाएगा, साइन आई सी, विरल माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन आई सी। ये तो क्या था, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, और ये क्या है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। और ये भी हम क्या है, स्नेल्स लॉ में वहां कंप्लीट वे में वहां बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। सो गाइस अब हम क्रांतिक कोण को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसके लिए मैं एक आपको इधर एग्जांपल लिख देता हूं, तो उसके थ्रू समझते हैं कि किस टाइप से क्रांतिक कोण को ज्ञात करते हैं। तो गाइस और जो हमारा एग्जांपल है वो लिख रहा है, टाइप से कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। एक तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, जबकि प्रकाश की चाल वायु में 3 का मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सो गाइस कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तब हम यहां से देखते हैं अपवर्तनांक। हमको गिवन क्या है, पहले तो वो लिख लेते हैं, हमको दे क्या क्या रखा है। तो दिया है कि अपवर्तनांक n, अपन n से ले रहे थे, अपवर्तनांक क्या दे रखा है कांच का 1.5, और क्या दे रखा है, प्रकाश की चाल कितनी है, इसको अपन v से डिनोट कर देते हैं। कितने, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सो गाइस अब हमसे ज्ञात करवा रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि अपवर्तनांक n बराबर v a यानी कि निर्वात का वेग, और v g यानी कि कांच का वेग, कांच में वेग किसका, प्रकाश का। सो गाइस अब हमको ये ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, हमको गिवन क्या है, अपवर्तनांक की दे रखा है 1.5, और ये कितना दे रखा है, 3 गुणा 10 की पावर 8, गिवन है, नीचे क्या है vg। अभी भी समझ लो कि जो v है ये है निर्वात का वेग, और vg है कांच का वेग, किसका, प्रकाश का। तो इसमें सीधा सा सिंपल सा, अब ये अपवर्तनांक के बराबर क्यों रखते हैं, क्योंकि
हमने एक रिलेशन पढ़ा था माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष क्या था, वो मैंने अपवर्तनांक रिलेशन लिखवाया था ना स्नेल्स लॉ में, तो वहां से इस टाइप से इनको लिखा जा रहा है। सो गाइस तब देखिए कि Vg बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे 1.5 लिख सकता हूं। तो 1.5 लिखूंगा तो इसमें इसका डिवाइड करने के बाद Vg बराबर आ जाएगा 2 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या है अपना कांच में प्रकाश की चाल आ चुकी है। सो गाइस अब हमको क्या निकालना है, क्रिटिकल, मतलब कि जब ये हो गई प्रकाश की चाल ज्ञात हो गई कांच में, अब क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। यदि क्रांतिक कोण IC हो तब अभी हमने एक रिलेशन निकाला है कि यहां क्रांतिक कोण ज्ञात कर रहे हैं हम, किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं कि सघन माध्यम यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तब यहां अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि Vg यानी कि Ng बराबर क्या है 1/sin IC, और ज्ञात क्या करना है sin IC, तो इसकी वैल्यू क्या है 1.8 ओ सॉरी 1.5 1/sin IC, ये इधर जाएगा तो ये से हो जाएगा sin IC बराबर 1/1.5, यही होगा या फिर कुछ और होगा, यही होगा ना। तो इसमें जाएगा तो ये पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगी तो ये इधर आ जाएगा sin IC बराबर 0.67, क्या जाएगा 0.6। क्लास में है कि IC यानी कि इसको C का वैल्यू निकालोगे तो इनवर्स में आ जाएगा, इनवर्स 0.67, और ये होता है 41, इसका अगर इधर लिखता हूं 41.8 डिग्री के आसपास का क्या होता है क्रांतिक कोण होता है। सो गाइस अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण लिख रखे हैं। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 और क्रांतिक कोण होता है 4875 डिग्री, और हीरे का होता है, डायमंड का होता है 2.42, और जो क्रांतिक कोण है वो होता है 24.141 डिग्री। सो गाइस इनको आप नोट कर सकते हो, जनरली ये याद होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में ये क्या है काम आते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आया होगा। इसके अनुप्रयोग भी हैं, क्रांति इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग भी हैं, जैसे कि रेगिस्तान में मरीचिकाएं आना और हीरे का चमकना, ये सब क्या है इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।